भाई थोड़ी बात आपके कंटेंट की करते हैं, जैसे हम अभी 1 मिनट कंटेंट की बात कर रहे थे, जिसको आप बता तो 1 मिनट में देते हो, बट आई एम श्योर रिसर्च वर्क थोड़ा ज़्यादा होता होगा, चीज़ें और भी ज़्यादा होती होंगी जो आप 1 मिनट की स्क्रिप्ट में नहीं डाल सकते। तो ऐसी आपकी एक वीडियो थी माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड, उसकी रियलिटी। आई गेस उस पर बहुत सारे व्यूज़ आए थे, 15-20 मिलियन तो इंस्टाग्राम पे होंगे, बाकी यूट्यूब पे भी होंगे, बाकी और जो उठा के डाल रहे हैं उन पे भी होंगे। तो भाई वो फैक्ट इतने इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूँ थोड़ी बात की जाए, आपने कैसे ढूंढा, क्या जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको थोड़ा बताओ उस मतलब मेरा इस देश के सभी लोगों से स्पेसिफिकली जितना भी, आई गेस आपका भी ऑडियंस ज़्यादातर यूथ बेस ही होगा, तो पूरे देश के यूथ से मेरा मैसेज भी यही है बिफोर आई स्टार्ट ऑन टू द टॉपिक कि किसी भी चीज़ जो आप देख रहे हैं उसको राइट एंड राइट बिलीव मत करने लग जाइए। जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं वो किसी टाइम, आज जो सच्चाई है वो किसी टाइम का झूठ भी हो सकता है, और आज जो आपको सच दिख रहा है वो हो सकता है आज का सच हो। सच कभी भी एक होता है ना कि भाई ये सच है, ये मेरे को दिख रहा है, बट वो सच आज है, क्या वो कल भी वैसा ही सच था? तो ऐसा ही एक माउंट एवरेस्ट वाला टॉपिक है कि भाई आज माउंट एवरेस्ट हम सबको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट इन ऑन द प्लैनेट है, बट एक टाइम पे वो समुद्र के अंदर था। बट ओवर द ईयर्स अब लोग उसके अंदर अपना पूरा साइंस वाला पार्ट घुसाएंगे कि वो टेक्टोनिक शिफ्ट आया एंड किस तरीके से जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो जो क्लिफ्स और वो बनते हैं, उस तरीके से जो पहले समुद्र के अंदर था फिर ओवर द ईयर्स वो बना और पहाड़ बन गया वो। ठीक है, बट सच तो ये है ना कि माउंट एवरेस्ट एक टाइम पे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन था, एक टाइम पे था, अब वो आज की सच्चाई बन गई। तो जब माउंट एवरेस्ट जैसी चीज़ जिसे हम अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं कि ये जो आज सच है वो कल झूठ था, तो बाकी चीज़ें हम कैसे बिलीव कर लें? तो वही सेम पार्ट हमारा सभी के लिए रहेगा। डू नॉट जस्ट बिलीव। फर्स्ट, किसी भी चीज़ का आज प्रेजेंट है तो एक पास्ट भी होगा, पास्ट को जाके खोजो, देखो, बिकॉज उस पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो आपका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया बदलेंगी। एंड हो सकता है जिस तरीके से आपको एक पूरे मैट्रिक्स में फंसाया गया है या डाला गया है, राइट फ्रॉम आवर स्कूलिंग टू एजुकेशन, आप सारी चीज़ें क्वेश्चन करने लग जाओगे। क्यों मुझे सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी पढ़ाई गई, जबकि मुझे लोन्स, मुझे बैंकिंग, मुझे स्टॉक मार्केट, मुझे इतनी सारी और चीज़ें, मुझे हाउ टू बिकम अ बिलियनर, ये सारी चीज़ें पढ़ाई क्यों नहीं गई? जबकि ये सारी चीज़ें सिर्फ कुछ एक ऐसे लोगों के लिए रिजर्व्ड है स्कूलों में, जहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे, बिलियनर्स के बच्चे, सीक्रेट स्कूल्स जिन्हें हम कहते हैं। ये एग्जिस्ट करता है सीक्रेट स्कूल्स मतलब अब वो सीक्रेट तो नहीं है, क्योंकि आप जैसे आपको हमें पता है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में हर जगह आ रखा है। बट अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे स्कूल सिस्टम में नहीं मिली। आपके मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? किसी ने क्वेश्चन किया कभी? हमें पढ़ाया गया इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता, वो वाला पूरा सीन हमें पढ़ाया गया, हम लोग उसी में रह गए। हमें स्पोर्ट्स में क्यों हमें एक उस सिस्टम में डाल दिया गया कि पहले आपको स्कूल जाना है फिर कॉलेज जाना है। अभी हम लोग एक इंटरव्यू करके आए थे, वो दुबई के जो बिलियनर रिजवान साजिद, नाउ ही इज़ अ बिलियनर। तो जब हमारी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा हाउ डू यू मेक योर चिल्ड्रंस माइंडसेट कि भाई वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा बड़े बन जाए। उनका माइंडसेट बहुत अलग है हमारे माइंडसेट से। उनका माइंडसेट है ही नहीं कि पहले स्कूल जाओ फिर कॉलेज जाओ। उनका क्या, भाई बच्चा 16 साल का हो गया है, इसको अब कमाने पे फोकस करो, इसको फोकस करो कि किस तरीके से बिजनेस किया जाता है। पैसा उसके, हमारे को तो वी आर मनी फेयरिंग पीपल। इट दिस इज़ व्हाट आई कैन फील कि बचपन से जब हमें पैसा या पैसे से रिलेटेड जब भी कुछ ऐसी बातें होती है, नहीं 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 अंकल, नहीं नहीं नहीं, अरे अंकल, हम ऐसे ही होते हैं। फिर देन धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं, जब हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स आते जाती है, तब हमें लगने लगता है कि यार हाँ पैसा इंपॉर्टेंट है। बट वॉट इफ पैसा इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड? आज बच्चा कार और डॉल से ना खेल के कैश से खेले बचपन में, तो उसका माइंडसेट कितना अलग हो जाएगा पैसे को लेके। सही बात है। बट आपको लगता है आप फेवर में हो कि बचपन से मतलब
फाइनेंशियल नॉलेज आफ्टर एज, या फिर बचपन से, जैसे आप कह रहे हो कि इतना छोटा बच्चा डॉल और वो वाली एज से पैसे के बारे में नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज इज, मैं वही कह रहा हूँ ना, इफ़ वी फियर मनी विल नॉट बी एबल टू थिंक बिग अबाउट मनी। ज़्यादातर लोगों का आज भी माइंडसेट यही है कि यार ज़्यादा पैसे वाले लोग ना कहीं थोड़े से गंदे होते हैं या नेगेटिव साइड होती है। आज भी अगर हम किसी बिलियनियर को लें तो उसके डार्केस्ट सीक्रेट्स हम निकाल के बैठ जाएंगे। बट मनी इज़ समथिंग, अनटिल अनलेस वी स्टार्ट लविंग मनी फ्रॉम चाइल्डहुड, हाउ विल वी बी एबल टू स्टे विद इट? हम उसको चाहेंगे कैसे? अभी हम सिर्फ सर्वाइवल मोड के लिए कमा रहे हैं। वेयर इन अ बिलियनर्स माइंडसेट जो उनका है, दे आर अर्निंग बिकॉज दे लव इट, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर बचपन से रूटीन। तो ये सीक्रेट स्कूल्स जो आप कह रहे हैं जिनमें पढ़ाया जाती है, फाइनेंशियल नॉलेज दी जाती है यंग एज में, तो वहाँ पर वो बिलियनर्स माइंडसेट डेवलप करने के लिए होता है, और देयर इज सम अदर रीजन ऑल्सो? नहीं, ऑब्वियसली, मतलब द एंटायर माइंडसेट बिहाइंड दीज स्कूल्स इज़ टू टीच पीपल। वहाँ पे उनको फंडिंग भी मतलब ऐसे मिलती है कि भाई जब आपकी स्कूलिंग पूरी हो जाएगी तो आपको फंड दिए जाएंगे, $5 मिलियन $10 मिलियन का फंड दिया, नाउ यू स्टार्ट योर स्टार्टअप, यू स्टार्ट योर कंपनी। उनको कभी बताया नहीं जाता कि जाके तुम किसी के यहाँ पे नौकरी करो या ये समझो। तो हाँ, और ये ऑब्वियसली कौन बताएगा, इनकी फ़ीसें इतनी हाई होती है कि आम जना जा नहीं पाएगा, एंट्री बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, VIP एक्सेस रहेगा। एंड देन उसके बाद जब आपको एंट्री मिलेगी तो आप ऑब्वियसली उसी ग्रुप ऑफ एलीट ग्रुप ऑफ पीपल के बच्चे के साथ होगे जो ऑलरेडी खुद बिलियनर्स हैं। तो अब बिलियनर, राजा का बेटा राजा, इसलिए तो वो बोलते हैं। करेक्ट। यहाँ पे तो नॉर्मली तो लूप में ही फंसा हुआ है बच्चा कि स्कूल जा रहा है, फिर ये होता है कि भाई अच्छा कॉलेज मिल जाए, कॉलेज के बाद जॉब मिल जाए, ये सेट है बच्चों का। और फिर उसके बाद कुछ एक बच्चों का आज जो मतलब धीरे धीरे माइंडसेट है कि हम अपना स्टार्टअप कर लेंगे, अपना बिजनेस कर लेंगे। बट अगेन हम लोग मतलब 99% लोग स्पेसिफिकली इन इंडिया के, वो बेचारे वो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे। ये वाला माइंडसेट तो मतलब रिलेटेबल ही नहीं है ना उनके लिए। उनके लिए तो कहाँ $5 मिलियन $10 मिलियन की फंडिंग पे तो रिटायर होने की बात कर लेते हैं। आज अगर मैं आपको कह दूँ $10 मिलियन की फंडिंग अराउंड होगा 80 करोड़ रुपए का, 80 करोड़ रुपए आपके पास आ जाए, आप तो रिटायर होने का नहीं सोचोगे। यही सोचेगा। यही सोचेगा, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, किराया अपनी मौज लो। हाँ, क्या टेंशन। फिर उसके बाद मैं काम थोड़ा। वैसे है, ये है भी तगड़ी चीज ये। भाई माइंडसेट ही इतना डिफरेंट है, जहां आप रिटायर होने का सोचते हो वहां से उनका गेम शुरू होता है। तो कैसे, और वो कैसे हो पाया? क्यों? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों ने हमेशा इतना अभाव देखा है पैसे का। इतना पैसा कभी हमें दिखा ही नहीं। हमें क्या दिखा है बचपन से, मैं वही कह रहा हूँ। इसलिए बचपन से अमीर के बच्चों को हमने बचपन से खूब सारी गाड़ियों से खेला है कि गाड़ी, और इसलिए आज लड़कों को ज़्यादातर गाड़ियाँ बहुत पसंद आती है। अगर वही बचपन से वो नोट के, भले ही नकली नोट हैं, बट अगर वो नोटों के अराउंड घिरा हुआ है, इमेजिन उस बच्चे का माइंडसेट कि हाँ यार दिस इज़ माई लाइफ। भाई बट हमारा ये मिडिल क्लास फैमिली माइंडसेट ये भी होता है ना कि बच्चों को पैसे से दूर रखो ताकि उनके अंदर लालच ना बढ़े, पैसों के लिए पीछे ना पड़े, इसलिए पेरेंट्स उनको वो चीज़ देते ही नहीं है। बट एट द एंड हम सब पढ़ते तो पैसे के ही पीछे हैं। हाँ, मतलब वो फिर एक सर्टेन एज के बाद आती है। नहीं, पर ऐसे तो माइंडसेट ऐसा हो जाएगा ना बच्चे का, ऐसे बच्चे को भाई दे दिया कि भाई तू खेल पैसे से या कर जो करना है, तो फिर ऐसा नहीं हो जाएगा उसके लिए पैसा ही सब कुछ हो जाएगा। फिर मतलब वो ना घर वाले ना कुछ, मतलब वो भी तो एक माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा। नहीं, घर वाले ऑब्वियसली वो जो वैल्यू सिस्टम है वो एक पेरेंट्स की प्रॉपर जिम्मेवारी होनी चाहिए। द मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज लव फॉर मनी वर्सेस फियर फॉर मनी। मिडिल क्लास पीपल आर मनी फियरिंग पीपल। उनको पैसा तब ज़्यादा समझ में आता है या तब चाहिए होता है जब उनकी या तो ज़रूरतें कुछ पूरी नहीं हो रही होती, या मैं मेहनत क्यों करूं, अरे मेरे फादर बीमार हैं, अगर मैं नहीं गया तो मेरी ज़िंदगी में मैं उनका घर का लोन कैसे चुकाऊंगा। ये माइंडसेट पीछे मोटिवेशन क्या होता है, इट इज़ सम अर्जेंसी और सम नीड। जबकि फॉर द रिच क्लास इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। मेरे लिए इतना पैसा 80 मिलियन मतलब जो भी बड़ा अमाउंट है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी। एंड हमारे लिए वो है कि मैं 2 करोड़ रुपए एक दिन अपने पिताजी को वो गाड़ी देना चाहता हूँ, बड़ी सी BMW और लैम्बोर्गिनी। दिस इज़ माई ड्रीम। और इसलिए फिर मैं कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ अपनी सेहत पे, ऐस तैस और सब कुछ करता हूँ ताकि एक दिन 2-4 करोड़ रुपए कमा के वो दे सकूँ। मेरी हेल्थ की ऐस तैस हो जाती है। उनके लिए वो पार्ट ही नहीं है। उनके लिए वो, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि बचपन से अगर बच्चे को उतना पैसे के अराउंड आप रखो तो
उनका माइंड ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये है कि उनकी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स आप ख़राब कर दो कि पैसा ही सब कुछ है, बट पैसे से बच्चा डरे तो नहीं, वो सिर्फ तब तो नहीं सोचे पैसे के बारे में जब उसके घर में कोई कंडीशन ऊपर नीचे हो। ये अच्छा भाई, आपने टाइटैनिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा चली। क्या था उस वीडियो में, थोड़ा एक बार आप दोबारा बताओ, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग आपने बहुत फैक्ट्स बताए थे उसमें। अच्छा, आप लोग को टाइटैनिक तो पिक्चर तो खैर सबने देखी होगी कि टाइटैनिक डूबा। अब आपको क्या लगता है, क्या वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट था या फिर उसके पीछे कुछ हो सकता है? भाई मुझे तो नॉर्मल एक्सीडेंट लगा। ठीक है, हो सकता है कि नहीं नॉर्मल सबसे एक्सीडेंट बड़ा तो था कि जहाज मतलब वो बना। आइसबर्ग आया, बिकॉज हाँ। ऑब्वियसली वो न्यूज़ में हर तरफ हाँ, था, हाँ। तो हुआ तो एक्सीडेंट ही था। अब उसको थोड़ा सा रिवर्स लेके चलते हैं, उस एक्सीडेंट से पहले के 5-6 साल क्या हुआ, दैट इज़ वेयर द क्वेश्चन स्टार्ट्स। 5-6 साल पहले की बात करो। हाँ, कि भाई पीछे लेके चलते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ, एक हो गया कि भाई एक गाड़ी आई, गाड़ी आके दूसरी गाड़ी से भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, क्यों हुआ कुछ पता नहीं, बस हो गया एक्सीडेंट। बट जब टाइटैनिक की बात करते हैं तो 1907 में यूएस में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद इट वाज मोर ऑफ द थिंग कि जहाँ पे आप एक फेडरल रिजर्व बनाया जाए, तो जिसके अंदर जेपी मॉर्गन और रॉथस्चाइल्ड जो थे, उनका ये माइंडसेट था कि ये फेडरल रिजर्व बनना चाहिए। जब बाकी जो और अमीर लोग थे, उनका ये माइंडसेट था कि नहीं यार, ये फेडरल रिजर्व नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो पैसा है, जो सबसे बड़ी पावर है, वो कुछ एक लोगों तक लिमिट हो जाएगी। और जो फेडरल रिजर्व है उसको फंड कौन करने वाले थे? फेडरल रिजर्व जो है, मतलब ऑब्वियसली वो जो रिच क्लास है वो उसी के पास, मतलब फेडरल रिजर्व का मेन मकसद, ये मेन पार्ट ये है कि जो पैसा है वो कुछ एक लोगों के पास आ जाए, और ऑब्वियसली जो टैक्सेशन है और बाकी सारी चीज़ें हैं जिससे पैसा आता है, जो आम जनता से पैसा आता है, वो अब कुछ एक लोगों के कंट्रोल में आ जाए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।